एक समय चंद्रदेव देवताओं के गुरु बृहस्पति के शिष्य थे। एक दिन बगीचे में भ्रमण करते हुए उनकी दृष्टि पड़ी गुरु की पत्नी तारा पर। उसकी सुंदरता में वे इस कदर डूबे कि श्रद्धा का स्थान वासना ने ले लिया। काम के अंधकार ने उनसे गुरु पत्नी का अपहरण करवा दिया और फिर भड़का गुरु बृहस्पति का अग्नि समान क्रोध। देवताओं और असुरों के बीच एक युद्ध छिड़ गया। बृहस्पति के साथ खड़े हुए देव तो चंद्र के साथ खड़े हो गए शुक्राचार्य। इस युद्ध को कहा गया तारा चंद्र युद्ध, जिसकी जड़ प्रेम नहीं वासना थी। जब देवताओं को भी भय सताने लगा तो स्वयं ब्रह्मा जी ने हस्तक्षेप। उन्होंने तारा को समझाया और तारा लौटी अपने वास्तविक पति बृहस्पति के पास। युद्ध थमा पर एक सवाल बना रहा। तारा गर्भवती थी। बृहस्पति ने पूछा, ये बच्चा किसका है? तारा मौन रही और उसी मौन से जन्मा बुध, जिसे बृहस्पति ने श्राप दिया, ना तुम स्त्री बनोगे ना पुरुष। इसीलिए बुध को नपुंसक ग्रह भी कहा जाता है। वो चंद्रमा का पुत्र है और बृहस्पति से उसकी कभी ना बन सकी। ज्योतिष कहता है बृहस्पति विश्वास और ज्ञान, बुध तर्क और जिज्ञासा। एक कहता है विश्वास करो, दूसरा कहता है तर्क दो। इसीलिए जब कुंडली में बृहस्पति और बुध एक साथ आते हैं तो उनका संगठित प्रभाव अक्सर विरोधाभास पैदा करता है। तर्क और आस्था टकराते हैं और कहानी वहीं से शुरू होती है। जिस बुद्ध को बृहस्पति ने कभी अपनाया नहीं, वही बुद्ध एक दिन उसी के साथ कुंडली में आ बैठता है। जरा सोचिए, गुरु ज्ञान का ग्रह, आदर्शों का स्वामी, जो कहता है श्रद्धा रखो, भक्ति से बड़ा कुछ नहीं, और बुद्ध चंचल, तर्कशील, शंका में पला बड़ा बेटा, जो कहता है सवाल पूछो, हर चीज जांचो। जब ये दोनों एक ही घर में हों तो वहां स्थिरता नहीं, जिज्ञासा की लहर होती। ज्योतिष के अनुसार एक कहता है शास्त्र पढ़ो, दूसरा कहता है तथ्य खोजो। इसीलिए ये संयोग न पूरी तरह धार्मिक होता है, न पूरी तरह वैज्ञानिक। ये वो योग है जहां बच्चा मंदिर में बैठकर तर्क करता है और वैज्ञानिक अपने प्रयोग से पहले प्रार्थना करता है। लेकिन सावधान, यदि कुंडली में ये संयोग 3, 6, 8 या 12 भाव में हो तो व्यक्ति जीवन भर भ्रम में डोलता रहता है। न पूरी तरह गुरु बन पाता है, न शिष्य रह पाता है। ये योग देता है ज्ञान, पर उस ज्ञान के पीछे हमेशा एक अगर या लेकिन छुपा होता है।